है। All that great, all that great are great events of mankind. सभी मनुष्य मानव जाति जो बड़े लोग हुए वो मनुष्यता की मानव की सेवा करते। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध लड़वा दिया। पहले यदि ईश्वर था तो क्या को संसार था? ईश्वर मतलब ईश्वर का मतलब सारा संसार को चलाने वाला तो वो पूर्ण पांडु है तो जिसके रथपात की नदियों को हानि। तो मैं ये टीका टिप्पणी डिजिटल के तहत जो मैंने ऊपर तो कही है बातें, ये जो मैं बातें कही है पीछे डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो हिंदू दलित था हिंदुइज्म का और दलित था हिंदुइज्म हाहाकार में क्या पूरे महाराष्ट्र में और ललित सिंह जाकर सच्ची रामायण को वहां लेकर गए सुप्रीम कोर्ट तक। सच्ची रामायण और सीता को जंगल में छोड़ना और कई तरह की बातें हैं। मैं इस पर टीका टिप्पणी लेकिन डिजिटल था हिंदुइज्म के जो मैंने ऊपर जो मैं पूर्व में कहा वो सारे राइट को बाबा साहब ने कहा। जी देखिए साथियों, माननीय एस.एस. अम्बेडकर जी आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो बाबा साहेब के मुख और मुखारविंद से उत्पन्न हुआ है, मतलब उन्होंने लिखा है सारा देख के भुगत के। अभी मैं मान्यवर साहब का ध्यान एक जगह आकर्षित करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट टाइम का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि इंडिया में पहली टेस्ट बेबी जो थी वो सीता थी और जो पहली सर्जरी भारत में हाथी, गणेश, चूहा और उस पर हाथी का सर लगाया जाता है एक बच्चे के सर पर, वो अपने पुत्र को नहीं पहचानता। तो ये जो सर्जरी प्राइम मिनिस्टर नेशनल मीडिया में इस बात को कहता है, इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को कहता है, इसको कितनी महानता दी जाए? देखो हिंदू धर्म में वो हिंदू है भगवान मानता है और उनके धर्म के अनुसार ये जो बातें हैं, लेकिन देश मिल गया हनुमान और भाई गोवर्धन पर्वत खा लिया दी रहे, तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ये पौराणिक बातें हैं, पौराणिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। या बुद्ध के जो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है शिलालेखों के द्वारा प्राप्त हुए, भगवान बुद्ध के जो जहाँ जन्म में जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ देशनाएं की, वो शिलालेखों के द्वारा उनके प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं अभी जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया गया है, वो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते पहले की बात है, पिछले संडे की आज ही के दिन, आज ही के समय की बात है कि सम्राट अशोक की लाट है जो 5 टुकड़ों में थी, 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी में वो दिल्ली में स्थापित की गई। उस जगह पर आज भी है, वहाँ रास्ते निकाल दिए गए और छोटे से एक पार्क में उसको स्थापित किया हुआ है। उस पर जो शिलालेख हैं बुद्धिज्म टाइम के सम्राट अशोक काल के समय के जो अशोक स्तंभ है उस पे से शिलालेखों को मिटा दिया गया है, हथौड़े की टांचे मारकर साफ साफ वहां पे स्पष्ट देखा जा सकता है। तो आप इस बात का जो प्रमाण दे रहे हैं कि भाई शिलालेख थे, तो उन शिलालेखों को, हमारे संदेशों को उन्होंने मिटा दिया है। आप अपने विचार रखें सर इस पर। यदि यहाँ मेरे तो शायद जी इस पूरे भारत पर राइट, ये तो छोटा भारत है जी, विशाल भारत था उसकी जमीन में, जी बिल्कुल, लेकिन जहाँ बुद्ध निकलते हैं ये शिव जी बताते थे, इनकी मानसिकता विकृत है, ये अपना लेबल लगाना चाहते हैं, ये सारा बौद्ध रास्ता था और यहाँ ये जो भारत है ये जम्मू द्वीप था, एक बुद्ध का भारत था जी, ये सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का भारत था, राइट, ये बौद्धों का भारत था जी। उस समय उस सभ्यता की जब आप बात कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो और कौन सा सिंधु घाटी, वहाँ सीवर लाइन, पाइप लाइन की सुविधा उन कच्चे मकानों में, मट्टी के मकानों में वो भी दिखाई गई है। आर्किटेक्चर, हाँ आर्किटेक्चर उसका स्ट्रॉन्ग था जी जी, इवन बेसमेंट में भी है। मतलब वो कितनी प्राकृतिक हमारी संपदा है, वो जो सभ्यताएं हैं, बल्कि भारत की नाम सभ्यता एक आश्चर्य है, आज के जो एक आश्चर्य है। आर्किटेक्चर जो पढ़ाया जाता है स्कूल प्लानिंग ऑफ आर्किटेक्चर में या वर्ल्ड में कहीं पे भी, उस सभ्यता का जिक्र जरूर होता है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो जरूर पढ़ते हैं उसको, खास तौर से आर्किटेक्चर में। बिल्कुल, ये दुनिया की श्रेष्ठ सभ्यता है जी जी। हड़प्पा, हड़प्पा 5,500 साल पुरानी, 3,500 साल सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं अवशेष है, प्रमाण है,
और वो कितनी उत्कृष्ट सभ्यताएं थी। जी। दुनिया के उत्कृष्ट जब लोग दुनिया के बाकी देशों के लोग जंगलों में पत्ते लगाकर घूमते थे, यहाँ विकसित सभ्यताएं भारत में थी। मेरे पुरखों कितना मेरा पुरखों का भारत कितना मान था, जिसको जातीय के आधार पर नष्ट कर दिया गया। बाबा साहब ने कहा आज की लड़ाई थी नहीं, जातियां राष्ट्र विरोधी है, ये जातियां पहले अर्थ में बाबा साहब कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, और दूसरे अर्थ में कह रहे हैं बाबा साहब ये आपस में ईर्ष्या और वैमनस्य चलाती है। जी। इस देश का नाश ही सत्यानाश जातियों ने किया है, और वो जातियां हिंदू धर्म देती है, मनुष्य को देती है। वो जाति क्या मनु धर्म में किसी तरह की जाति नहीं है। बौद्ध धर्म में मनुष्य का सम्मान है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, जहाँ असमानता करते हैं वो इंसानियत के लायक नहीं। जी। पर एक चीज और, ये जो आर्यंस हैं, आर्यंस क्या वाकई बाहर से आए थे? आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा वास्तविकता यही है कि इनकी मानसिकता विकृत थी, है, और कब तक रहेगी ये नहीं पता। ऐसा नहीं है कि ये सत्य है कि प्रोफेसर मैक्सवेल जो थे इतिहास है, इसमें कई इतिहासकार हैं, मैंने पढ़ा इतिहास में पढ़ा जब मैं स्टूडेंट था, तो उसमें आर्य कुमारी उत्पत्ति के बारे में क्या जानते हैं। ऋषिदानी की आर्यों को तिब्बत का मूल निवासी बताता है, लेकिन मैक्सवेल का सिद्धांत मानने माना गया कि आर्य माइग्रेटेड फ्रॉम मिडिल एशिया, ये मध्य एशिया से आए, भारत की धनुष से प्रभावित होकर भारत की शरण आए, भारत के शरणागत हुए, भारत में उन्होंने शरण ली, और फिर हमारे अंतिम राजा ब्रदर्स मौर्य की हत्या करके ब्रदर्स मौर्य आचार्य मुगल किशोर भोग ने किताब लिखी है, हमारे अंतिम राजा ब्रदर्स मौर्य की हत्या करके भारत में सूर्यवंश की स्थापना हुई और मनुस्मृति का निर्माण किया गया। जी। ये जो आर्यंस है विकृत मानसिकता के हैं, क्रूर है, और ये केवल अकेले आए थे अपने देश से जब ये भारत आए थे, जब इन्होंने भारत में शरण ली थी। क्रूरता तो किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन ये जो इतना बड़ा नीचता का उदाहरण संस्कृत में, मैं संस्कृत भी पढ़ा हूँ तक, नीच लाते कदम पर अपने स्वामी महंतों ने सुनती नीच की बदले सर को प्राप्त करके अपने मालिक को मारना चाहता है। बौद्ध धर्मों का जो भविष्य साहित्य और महाबौद्ध ज्ञान दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन जो ब्राह्मण तक को तार करके जो समानता की बात करता है, बौद्ध धर्म एक समुद्र की तरह है। यहाँ कोई भी कहीं से आए जो समानता की बात करता है। धम्म सेनापति, आप सोचिए बुद्ध के बाद धम्म के सेनापति बने हुए और महाबौद्ध कल्याण, ये संविधान है भारत का संविधान, ये भी समानता की शिक्षा देता है और बौद्ध धर्म की समानता की शिक्षा देता है। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में बिल्कुल कर दिया। यहाँ जीव जंतुओं को संरक्षित कर दिया, या पेड़ पौधों को भी डॉक्टर अम्बेडकर ने संरक्षित कर दिया, या पेड़ पौधों के साथ भी जाति नहीं, उस बाबा साहब की समानता भी इस देश को या दुनिया को गर्व करती है। दुनिया के जो विकसित राष्ट्र वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध पर गर्व करते हैं, परंतु यहाँ की जो नीच मानसिकता है, नववादी मानसिकता, जो असमानता की मानसिकता है, वो इनको सिरे से खारिज कर देगी। जी। तो कौन सही है? ये तो दुनिया के जो बुद्धिमान व्यक्ति हम बताए ना, कौन सही है? एक असमानता सही क्या, समानता सही? दोबारा से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कालाराम मंदिर की जो व्यथा आपने अभी बताई थी कि बाबा साहेब मंदिरों में प्रवेश दिलाने नहीं गए थे हमारे लोगों को, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। एक्चुअल बाबा साहेब क्या संदेश देना चाहते थे? डॉक्टर अम्बेडकर तो मंदिरों के विरोधी थे। जी जी। लेकिन वो यहाँ के भारत के मूल्यों को बताना चाहते थे कि तुम हिंदू नहीं हो, यदि तुम हिंदू होते तो तुमको प्रवेश मिले जी, यदि तुम हिंदू हो तो तुमको समानता का व्यवहार हो। कोई भी धर्म अपने धर्म के लोगों को समानता देता है, परंतु बाबा साहब ने कहा तुम हिंदू नहीं, हिंदू धर्म के गुलाम हो, तुमको गुलाम बना के रखे ताकि ये लोग तुमसे काम लेते, तुम हिंदू नहीं हो। हिंदू धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे को ही हिंदू माना गया, वो किसी ने अपने आप को हिंदू समझ रहा है, वो हिंदू धर्म का गुलाम है और अशुद्ध तो बिल्कुल ओरिजिनल शूद्र है शायद, वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली, मनुस्मृति के ओरिजिनल ऊपर वाले तीन वर्णों की सेवा करते, क्योंकि हम तो अनटचेबल थे, हम तो अशुद्ध थे, हमारे घर के, लेकिन जिनकी बहन बेटियां, माँ बेटियां वो इस्तेमाल करते थे
और जो कुप्रथाएं वो चलती थी, जो आज भी शायद कई कई जगह चल रही हैं, बिहार से और कई अन्य प्रांतों से, बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली के नीच इलाकों से भी ये संदेश अक्सर आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ओबीसी थे वो एक्चुअल शूद्र थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भारत के मतलब शूद्रों के शूद्र, और वही आज हिंदू धर्म को ढो रहे हैं। और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो सभी इसाई के लोग हैं, उन्होंने अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिया। भारत के मूल निवासी थे जिन्होंने ईसाई बने, कोई कुछ बने, कोई कुछ बने, जो इनकी मात्रा कोई मुसलमान बन गए, कोई ईसाई बन गए। इतर लोग SC OBC लोग, माइनॉरिटी के लोग भारत के मूल निवासी थे। इनके जुर्म से संभाल करके यदि ये सही व्यवहार करें तो ये वो कहीं नहीं जाते। और बाबा साहब ने भी लगभग 21 साल का मौका दिया, लेकिन वो तो इतने बड़े बुद्धिमान थे कि उन्होंने जब निष्कर्ष निकाला तो उन्होंने कहा पूरे देश को खोजने चला था कि बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध तो मुझसे बहुत महान है। मैं जब सभी की खोज में चला था ये धर्म तो बहुत ही महान है। देखिए साथियों, लगातार माननीय SS अम्बेडकर जी इस बात पर जोर दे रहे हैं पूरे प्रक्रम में, पूरे वीडियो प्रोसेस में, जो हरियाणा विशाखा बुद्ध विहार कारोली क्षेत्र से रिकॉर्ड करके आपको दिखाया जाएगा। लगातार कुछ अंश नेटवर्क डिस्कनेक्शन के कारण नॉन लाइव चल रहा है इस समय, पहले लाइव चल रहा था। और अभी मैं यहाँ पे कि इनका पूरा प्रोसेस है कि भाई दुष्ट तो दुष्ट है ही, दुर्जन तो दुर्जन है ही, लेकिन हम अपना संविधान के तौर पर और बुद्धिज्म में आकर के बचाव कर सकते हैं और विपक्ष को कमजोर बना सकते हैं। जी जनाब। देखो, डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया, मेरे अपने कोई भी शब्द नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करके मैं बता रहा हूँ जी, भाई उन्होंने इनके अमान में अत्याचार से दुखी होकर के उनका हत्या विस्तार होता, उन्होंने तथाकथित ईश्वर को भी यमुना हमारी जिनको मुक्ति भूमि कहा जाता है, तो मुक्ति भूमि कहलाई, आजादी की भूमि जहाँ इससे होकर ने उनकार हुई, ईश्वर भी आकर ये कहे कि ईश्वर को मत छोड़ो, क्योंकि इसके सारे जो धर्म ग्रंथ है वो असमानता की शिक्षा देते हैं। जीवन चाहे गीता हो, बाबा साहब का गीता के बारे में विचार कीजिए, गीता का पीछे अभिनय किसने दिया था, गीता गीता के बारे में पीछे तो बाबा साहब ने श्रीधर साहब हिंदुइज्म सब कुछ बता ही दिया है, तमाम धर्म ग्रंथों को बता दिया। इसलिए इस दुनिया को मैं कहता हूँ भारत को नहीं, इस पूरे संसार को भगवान बुद्ध ही बचा सकता है। ये जो आज विश्व युद्ध के पदार्थ पर खड़ा है ये दुनिया, ये संसार, इसको केवल बुद्ध के सिद्धांत ही, भगवान बुद्ध के दोनों बुद्धों के सिद्धांत ही बचा सकते हैं। दोनों समय बुद्धों के तो सिद्धांत वो इस दुनिया को बचा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। तो बौद्ध धर्म इसमें किसी तरह का कोई अन्याय नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा साहेब की अंतिम इच्छा बौद्ध में भारत देश को अपना, मतलब बाबा साहब की जो अंतिम जो इच्छा थी, जो बाबा साहब चाहते थे, यदि मैं 11 वर्ष भी भारत में जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूँ, ये मेरी अपनी इच्छा है कि पूरा भारत बौद्ध में बन जाए। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब यहाँ प्रत्येक नागरिक बहुत ही सम्मान से जीवन जिए, एक समानता का, एक भाईचारा के साथ ये राष्ट्र उन्नति करे, बहुत भारी प्रोग्रेस करे। जिन्होंने बुद्ध को अपनाया वो आज विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है, विकास के। बौद्धों पे जब जुल्म होगा तो क्या विकसित राष्ट्र यानी बौद्धिस्ट राष्ट्र मदद करेंगे? बिल्कुल, यदि बौद्ध होकर भारत पर अत्याचार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध राष्ट्र है वो हमारी मदद करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे। ये मेरे पुरखों का भारत है, युवान भारत, इस पर किसी तरह की असमानता हमें बर्दाश्त नहीं। यदि ये जो धरती है, ये भारत की जो धरती है, ये बुद्ध की धरती है, यहाँ भी खोजोगी बुद्ध की मिलेगा। और बुद्ध के कारण इस भारत का सम्मान, ये मनुवादी विदेश में जाते हैं तो ये बुद्ध के देश जाते हैं, इनको सम्मान मिलता है। यदि ऐसा ही है, विदेश में सम्मान पाए तो फिर अपने सेवों को लेके जाए ना वहाँ पे। बुद्ध के देश से जो संसार जो उसकी इज्जत करता है वो बुद्ध की धरती से आए हैं। जब किसी देश का भी बौद्ध राष्ट्र का यहाँ का इस धरती को नमन करता है, ये बुद्ध की पावन धरती, इसको सब शीश नवाता है। और यहाँ का कोई भी नागरिक जब विदेश में जाता है तो ये भारत क्या है,
बुद्ध की धरती से आए उसको सम्मान मिलता है। राम और कृष्ण के कारण या हिंदू धर्म के देवी देवताओं के कारण इस देश को विदेशों में सम्मान नहीं मिलता। विदेश को या फिर क्या भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जिस भारतीय खोज में ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने हिंदू ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। मैं वही करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जी सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप अभी पिछले मेरे मन में लगातार पिछले 5 मिनट से सवाल उठ रहा है आपके वक्तव्य के दौरान ही कि बुद्धिज्म और भारतीय संविधान दोनों सम्यक संबुद्ध हैं, एक पहले एक दूसरे तथागत गौतम बुद्ध तथा बाबा साहेब, और इन्होंने खुदगर्जी को कोई जगह नहीं, जैसा कि आपने अभी कहा भी कि स्वार्थों की पूर्ति, तो खुदगर्जी की कोई जगह है ही नहीं भारतीय संविधान में और बुद्धिज्म में। थोड़ा सा प्रकाश। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में उनको अपना कोई स्थान नहीं दिया। कारण वो समानता के जी बौद्ध धर्म में इतनी महान समानता उन्होंने अपने धर्म में उन्होंने अपना कोई स्थान नहीं रखा। हम लोग बुद्धिस्ट हैं, उनको मानना देते हैं, उनको बंधन करते हैं, हम उनकी यात्रा नहीं करते, यहाँ किसी तरह की यात्रा नहीं है, यहाँ किसी तरह की प्रेयर नहीं है, प्रेयर नहीं है। जैसे अन्य धर्मों में कई ईश्वर की चापलूसी है, कई देवी देवताओं तो मुझे ये दे दे वो दे दे, उनको चापलूसी पसंद नहीं होनी चाहिए। चापलूस अच्छे इंसान को भी कोई चापलूस पसंद होते हैं क्या? कोई झूठी गुणगान करे तो क्या पसंद होते हैं? फ्लैट करने वाले लोग क्या अच्छे लगेंगे? बुद्ध को और बाबा साहब के ध्यान में ना तो बाबा साहब ने ना बुद्ध ने, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने सिद्धांतों की खोज करी, बुद्ध ने दुनिया को ही अच्छे सिद्धांतों की खोज करके दुनिया को दी। ये बुद्ध का दुनिया पर बहुत बड़ा कल्याण है और इसलिए भगवान का मैं कहता हूँ पूजारी कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अर्थाय हिताय। इतना महान है, इसको मैं हिंदी कर देता हूँ। बहुजनों की भलाई के लिए दर्द भिक्षुकारी करो, हे भिक्षु तुम विचरण करो, कारिका करो, बहुजन हिताय बहुजनों की भलाई के लिए, बहुजन सुखाय बहुजनों के सुख के लिए, और इस लोक पर इस संसार पर कल्याण करने के लिए हे भिक्षु विचरण करो। तुम इस संसार में क्या करो? विचरण करो। कितना कल्याणकारी है धर्म है, जिसका आदि में जो कल्याण है, मध्य में भी जो कल्याण करता है, अंत में भी जो कल्याण करता है। आदि शुरू में भी सुख देता है, मध्य में भी अंत में भी सुख देता है। ऐसे कुल मिलाकर के जी जन जन को मान और जन जन को भोजन पानी और सारे मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए ये सारा मिशन एंड मूवमेंट है। दूसरा, संत रविदास जी को भी इन्होंने ब्राह्मण बना दिया, कहीं गंगा के नाम पर, कहीं वो एक नदी है, एक मात्र नदी है, नदी के नाम पर, गंगा के नाम पर भी बनाया है, और कुछ चीजें शायद कि हरि के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, मीरा के नाम पर। इस पर थोड़ा सा कहेंगे, उनका जनेऊ वाली बात का खुलासा करें बस अंतिम अंतिम। एक महान समाज सुधारक थे, उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, उन्होंने जो काशी जो ब्राह्मण की राजधानी कही जाती है, जिसको ब्राह्मणों की राजधानी काशी, उन्होंने ब्राह्मणों को ललकारा और उन्होंने समानता के सिद्धांतों के द्वारा, समानता के कल्पों के द्वारा ब्राह्मणों को निरुद्ध किया। परंतु उनको एक साजिश के तहत बुलाया गया, हत्या हुई, आग उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया। कोई कृष्ण भक्त कह रहा है, कोई गंगा का। हत्यारे कौन थे? मान्य हत्यारे ये संत रविदास जी के जो सिपाही रहेगा, इसमें मुझे ध्यान नहीं, कोई हत्या को मारने वाले थे जो रेस्पॉन्सा के समर्थक थे, उन्होंने उनकी हत्या करी। जबकि वो कितने बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने कहा ऐसा कामकाज में मिलित छोट बड़े हम बचे रविदास नहीं। वो ऐसा खात्मा की बात कर रहे हैं, ऐसे राज की वकालत करते हैं, यहाँ सब समान रूप से बने, यहाँ सब सुख रहे, यहाँ सबको अन्न पानी मिले, सबको रहे मकान मिले। कितने समानता के प्रोधान थे वो, कितने समानता के वो बोधिसत्व थे, कितने महान समाज सुधारक थे। सबको क्या उनको गंगा एक प्राकृतिक हमारा जल स्रोत है, गंगा के ऊपर तो इन लोगों ने
षड्यंत्र करके ये लूटते हैं। गंगा का एक प्राकृतिक स्रोत इन्होंने पीने लायक नहीं छोड़ा, उस पर डेड बॉडियां बाहर जा रही है, उसके फूल बाहर जा रहे हैं, उसके पानी को षड्यंत्र के तहत उसको खराब कर दिया गया है, उसका पीने के लायक बनास के पास हो सकते हैं, गंगा का पानी पीने के लायक नहीं रहा है। कितना शुद्ध पानी ये करता है पहाड़ों से, वहाँ गंगोत्री से जहाँ इसको उठता है, लेकिन इसको एक ये आडम्बर की भेंट चढ़ गई ये नदी और इस आडम्बर का एक प्राकृतिक स्रोत है। गंगा कोई प्रकट नहीं हुई, कोई चौगाड़ी नहीं हुई, ये सारी की सारी मंत्रहंकार क्या ये ईश्वर अंग की रविदास ने दिया दिखाए जैसे जैसे सब तरह पंडित ब्राह्मणीकरण है। अंग को चीनेंगे तो जनेऊ थोड़ी चलेंगे, मर जाएंगे हम, हाँ तड़ेंगे, क्या हमें चीज कहाँ से जनेऊ, कोई जनेऊ नहीं, कुछ नहीं, ये सारी चीजें हमारे लोगों को बहकाने के लिए। ब्राह्मण से पूर्व जन्म में रविदास ब्राह्मण से बुलाने के घरेगी वो समाज जाति में ईश्वर प्रकट हुए, ये सारी मन ग्रंथानी पौराणिक कथाएं जोड़ी गई है। संत रविदास एक महान समाज सुधारक थे, उन्होंने कहा प्राणहीनता पाप है, जान ले उन्होंने प्राणहीनता को पाप कहा, उन्होंने स्वतंत्रता की आजादी की वकालत करी है, उन्होंने आजादी की वकालत करी है। उस महान क्रोधा ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और ऐसी राजनीतिक संकल्पना के खिलाफ उनकी हत्या कर दी, उस महामानव की, उस महापुरुष की हत्या कर दी। जो असमानता के दोषों से हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी। साथियों, कुल मिलाकर के आपने जाना, समझा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। माननीय एस.एस. अम्बेडकर जी जो कि तथागत गौतम बुद्ध के एक्चुअल, उज्ज्वल और बहुत ही महत्वपूर्ण उपासक हैं, और साथ में बाबा साहेब जी की भी उन्होंने पूरा अध्ययन किया है और बहुत खुले और सरल शब्दों में आपको समझाने का जटिल प्रयास किया है कि अपना समाज संभल जाए, किसी तरीके से संभल जाए, ताकि यह अत्याचार, जुल्म रुक जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को अधिकतम वायरल करें। जय भीम।